हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज है 7 दिसंबर और एसएससी जीडी 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। देखिए, 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जो आज रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर देना। आज आपसे दोस्तों आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए, आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। देखिए, आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले जो पहले विदेशी खिलाड़ी हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं। वहीं बात करें, दूसरे नंबर पे हैं साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। वैसे अगर आपसे पूछा है कि आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन किसके नाम हैं, तब आप आंसर करोगे विराट कोहली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका आंसर था कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जो लिटरेसी रेट, जो साक्षरता प्रतिशत है ना, वो कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की जो साक्षरता प्रतिशत है वो 63.8% है। देखिए, बिहार में साक्षरता दर 2001 में 47.0% थी, जो 2011 में बढ़कर 63.8% हो गई है। एक दशक में यह बढ़ोतरी 16.8% की है। एक दशक में यह बढ़ोतरी देश के सभी राज्यों के बीच सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2001 में पुरुष साक्षरता दर मात्र 60.3% थी और महिला साक्षरता दर केवल 33.6% ही थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जीडीपी से पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। जिन भी दोस्तों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, जीडीपी वाला अगर क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट जरूर करना। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति पद का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव अनुच्छेद 55 भाग 5 में वर्णित है। देखिए, राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ब्रिक्स सम्मेलन से कि ब्रिक्स सम्मेलन 2020 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 ये दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ था, जो कि रशिया में आता है। और 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है ना, ये इंडिया में आयोजित हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1920 के आंदोलन में बंगाल के वकील जो है ना, वो कौन थे। देखिए, 1920 के जो आंदोलन हुआ था उसमें बंगाल के वकील मुंशी चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, द ग्रेट खली का वास्तविक नाम क्या है। द ग्रेट खली का वास्तविक नाम है दिलीप सिंह राणा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता दिलीप सिंह राणा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, सूचना का अधिकार 2005 ये किस राज्य में लागू नहीं हुआ था। सूचना का अधिकार 2005 ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाता सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, वो कौन है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला नीरजा भनोट हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता नीरजा भनोट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, पंजाब में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में फसल कटाई के समय वैसाखी का त्यौहार जो है ना, वो दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, मुदियेट्टू नृत्य रंगनथट्टू नृत्य ये जो है ना, वो किस राज्य के हैं। तो ये आपका यहाँ पे केरल ऑप्शन में था ना, तो आपको केरल करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें मेरे को डाउट है। जिन भी दोस्तों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आर्टिकल 170 वाला क्वेश्चन आया है या फिर नहीं। अगर ये पूछा है कि अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा विधानसभाओं की संरचना से। एक क्वेश्चन आया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि
कितने रुपए प्रदान की जाती है? तो दोस्तों 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि के रूप में दिए जाते हैं। देखिए पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। एक पूछा गया था वयोवृद्ध में डैश अंग की क्षमता कम हो जाती है। वयोवृद्ध में जो आंख अंग होता है ना हमारा, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे डैश में आपका आंख आएगा। एक क्वेश्चन पूछा था रूबेला अगर विषाणु जनित रोग है ना तो मलेरिया क्या है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। रूबेला अगर विषाणु जनित रोग है तो मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ये कब हुई थी? देखिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है यह। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ड्रोन मित्र क्या है ये पूछा गया, अगर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत में बिल्डिंग में राइट को एडिट कैसे किया जाता था? ठीक है। एक क्वेश्चन था निर्दोष का विलोम बताइए, तो सदोष और दोषी ये दोनों ही निर्दोष के विलोम होते हैं। इनमें से जो भी आज आपके ऑप्शन में आया था वो आपको करेक्ट करना था। एक पूछा था हिमालय का पर्यायवाच्य बताइए। हिमगिरी हिमाचल, गिरिराज पर्वतराज, नगपति हिमपति, नगराज हिमाद्री, नगेश आदि ये सभी हिमालय के पर्यायवाच्य होते हैं। इनमें से जो आज ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। एक था पुत्र को गोद लेने वाले को क्या कहते हैं? इसे दत्तक बोला जाता है। एक पूछा था पदार्थ का शुद्ध वर्तनी बताइए। ऑप्शन में आपको पदार्थ गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे जो पदार्थ मैंने लिखा है ना ये शुद्ध रूप में लिखा है, ऐसा ही आपको करेक्ट करना था। एक पूछा था उत्कृष्ट का शुद्ध वर्तनी, क्वेश्चन में उत्कृष्ट गलत लिखा हुआ था, ऑप्शन में आपको ये वाला ढूंढना था जिसमें बिल्कुल सही लिखा हो। एक आया था आनंद का पर्यायवाच्य बताइए। देखिए हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रसन्नता, आहत, प्रमोद, उल्लास ये सभी क्या हैं? आनंद के करेक्ट पर्यायवाच्य शब्द हैं। एक आया था उधर्व का विलोम शब्द बताइए। निमन यहाँ पे आपका करेक्ट होता था। एक आया था रंग बदलना मुहावरे का अर्थ परिवर्तन होना, इसका राइट आंसर है। और अगर गिरगिट की तरह रंग बदलना पूछे तब आप कहोगे कभी कुछ और कभी कुछ करना, एक बात पर स्थिर न रहना। एक आया था छली का विलोम। देखिए निश्चली और निष्कपटी ये दोनों ही छली के विलोम होते हैं, जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट करना था। एक था अनंत किसका पर्यायवाच्य है? तो ये आकाश का होता है। एक आया था दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है सहयोगी होना या भरोसेमंद व्यक्ति, दोनों ही करेक्ट हैं। दोनों में से कौन सा ऑप्शन में आया था बताइएगा। एक आया था जो किसी के पीछे चलता हो उसे बोलते हैं अनुगामी। ठीक है दोस्तों। एक था उदार का विलोम, अनुदार और कर्पण ये दोनों ही करेक्ट हैं। एक पूछा था डैश भविष्य की ओर बढ़ो, तो यहाँ पे हो जाएगा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ो। ठीक है दोस्तों। एक था आंध्र प्रदेश का आंदोलन किस पहाड़ी में, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट जरूर करना। देखिए इन सभी क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।